से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र एलजी मनोज सिन्हा के ने जारी किए हैं आदेश इस बारे में। जी हाँ, विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। जम्मू कश्मीर के विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, यानी कि असेंबली का सेशन शुरू होगा और इस बाबत एलजी मनोज सिन्हा ने आदेश जारी किए हैं। 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र जारी होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व में गत मंगलवार को संपन्न हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र 13 से 20 अक्टूबर तक बुलाने की सिफारिश उपराज्यपाल से की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 23 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र, एलजी मनोज सिन्हा ने इस बाबत जारी किया आदेश। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की क़यादत में गत मंगलवार को संपन्न हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र 13 से 20 अक्टूबर तक बुलाने की सिफारिश की गई थी। उपराज्यपाल से इस बाबत सिफारिश की गई थी। समीर भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, जो सिफारिश की गई थी उसकी जो तारीख थी वो 13 से 20 अक्टूबर है, लेकिन क्या अब ये सेशन जो शुरू होगा जिसके बारे में आदेश जारी हो चुका है वो उसकी तारीख कुछ आगे से है? देखिए, बिल्कुल विशाल, आपने जिस तरह से खुद भी कहा पहले ही हमने जो ब्रेक की खबर की 23 अक्टूबर से अब ये सेशन शुरू होगा। पहले 13 तारीख को तो 10 दिन पहले ही ये शुरू होना था, लेकिन अब 10 दिन इसको बढ़ा दिया गया आगे। उसका एक रीजन है। रीजन ये है कि क्योंकि ये सेशन होता है 7 से 8 दिन का होता है, लेकिन इसमें भी जो मेन फोकस होता है वो होता है बिल्स, जो प्राइवेट बिल्स होती हैं, जो क्वेश्चन होते हैं। स्पीकर ने मेंबर से कहा था कि आप ये क्वेश्चन हो या बिल्स जो आपने मूव करने हैं उनको आप प्रोड्यूस कीजिए। तो असेंबली मेंबर्स ने कहा कि अभी इतनी जल्दी हम ये नहीं कर सकते, हमें थोड़ा टाइम दीजिए। तो स्पीकर ने फिर चीफ मिनिस्टर को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने उनसे आग्रह किया कि कैबिनेट जो है उसको थोड़ा रिवाइज करे, डेट को रिवाइज करे। तो कैबिनेट ने फिर एक बार रिवाइज किया डेट को, और जो पहले 13 तारीख से शुरू होने वाली थी जो असेंबली सेशन, उसको अब 23 अक्टूबर से शुरू होगा। जो एलजी ने अभी ऑर्डर भी इसका निकाला है कि क्योंकि जो एलजी असेंबली सेशन बुलाता है ये रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट होता है, और कैबिनेट ने अब रिकमेंड किया था कि पहले 13 किया था, लेकिन उसके बाद उसको रिवाइज किया गया स्पीकर के आग्रह पे। अब स्पीकर ने जो ये ऑर्डर जो आज मिला है उसमें भी ये कहा गया है कि जो एलजी मनोज सिन्हा है उन्होंने ऑर्डर दिया है कि 23 तारीख सुबह 10 बजे से श्रीनगर में ये एक सेशन शुरू होगा, और सभी मेंबर जो कि प्राइवेट जो मेंबर्स हैं, असेंबली मेंबर्स, उनसे कहा गया है स्पीकर की तरफ से कि वो अपने जो बिल्स हैं, अपने जो क्वेश्चन हैं, हालात उन्होंने क्वेश्चन आवर में, और जो उसके बाद बिल मूव करनी है प्राइवेट बिल, उनको जल्द से जल्द प्रोड्यूस करे असेंबली सेक्रेटरीट को। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो सेशन होता है ये ब्रीफ होता है, 7 से 8 दिन का मैक्सिमम होता है। पहले भी रिकमेंडेशन उसी की हुई थी जो आपने भी कहा 13 तारीख से 20 तारीख तक था, लेकिन अब उसको 23 से शुरू होना है और लगता है कि 7-8 दिन में इसको खत्म कर देंगे। और दूसरी बात है, इस सेशन में कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं होता है, कोई भी गवर्नमेंट बिजनेस ज्यादा नहीं होता। जैसे मैं आपको बताऊं, जो सेशन जम्मू में होता है उसमें बजट सेशन होता है, उसमें बजट पेश किए जाते हैं और डिमांड ऑफ ग्रांट्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को बजट अलोकेशन होती है उस पर डिस्कशन होता है। लेकिन ये जो श्रीनगर में जो सेशन होता है ये हमेशा ही ब्रीफ होता है, और इसमें मेनली जो प्राइवेट बिल्स हैं या कई जो रेजोल्यूशन हैं उनको मूव किया जाता है। और इस बार के जो असेंबली सेशन में बहुत सारे मुद्दे हैं। देखिए, लद्दाख का मुद्दा भी छाएगा, जरूर छाएगा। इसके साथ साथ जो बाढ़ पीड़ितों को सहायता देने की है वो छाएगा। महराज मलिक की गिरफ्तारी वो भी बहुत हद तक छाएगा इस सेशन में। और भी कई मुद्दे हैं जो बहुत जबरदस्त और जोरदार तरीके से इस सेशन में जो है अपोजिशन की तरफ से और बीजेपी और बाकी पार्टियों की तरफ से उठाए जाएंगे। बीजेपी बाढ़ पीड़ितों की बात करेगी, वहीं पे जो एनसी है वो लद्दाख का मसला उठाएगी। कांग्रेस एनसीपीडीपी लद्दाख का महराज मलिक को गिरफ्तार जिस तरह किया गया है, सोहम वांगचुक को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, ये मुद्दे भी छाएंगे। स्टेटहुड का मुद्दा फिर एक बार गरमाएगा, और स्टेटहुड पर एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी तरफ से जो है पहले से ही वो इस पे कहती है, तो उस पर दोबारा से वो इस पे बात करेगी। और भी कई मुद्दे हैं, दिल्ली वेजर्स का मुद्दा है क्योंकि उस पर भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई है। इस तरह से रिजर्वेशन का इशू है, उस पर कोई पेशरफ नहीं है। जो अपेक्स जो कमेटी भी बनाई गई थी, कैबिनेट कमेटी ने जो रिकमेंडेशन भी दी थी उसको सार्वजनिक अभी तक नहीं किया गया है। और भी बहुत सारी जो चीजें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को घेरने की कोशिश इस सेशन में की जाएगी, और दोनों तरफ से जो है एक तरह से आरोप और प्रति आरोप भी चलते रहेंगे। लेकिन ये सेशन
7-8 दिन का होगा। सबसे इसमें बड़ी खबर ये है कि 23 तारीख को जो है ये शुरू होगा। अब कितने दिनों का होगा उस पर चीफ मिनिस्टर फिर एक बार स्पीकर से बात करेंगे और लीडर ऑफ अपोजिशन से भी उस पर बात होगी। जब मैंने जो सेक्रेटरी जो असेंबली सेक्रेटरी के सोर्सेज से बात की तो उन्होंने कहा कि सेशन कितने दिनों का होगा उस पर अभी मंथन चल रहा है और कुछ ही दिनों में ये भी पता चलेगा कि चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। समीर हमारे रिपोर्टर।